रीवा जिले के सिरमौर तहसील अंतर्गत वार्ड क्रमांक 5 में निजी और शासकीय भूमि में एक वर्ष पूर्व 380 आदिवासी परिवारों द्वारा झुग्गी झोपड़ी बनाकर निवास करने का मामला एक बार फिर गरमा गया है। यहां मौके पर पहुंची पुलिस और तहसीलदार ने दोनों पक्षों को समझाइश देकर मामले को शांत कराया है। तहसीलदार साहब गलत है, देखिए बिल्कुल गलत है। ना 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 आप ना ना देखिए आपको उन्होंने गुमराह किया और आप उनकी तरफ से आ गए। सुनिए, मैं किसी की तरफ से नहीं आया। तो आपने कैसे कह दिया मैं कब्जे करवाने आया? आप अगर यहाँ की आपका अधिपत्य है क्या इस जमीन पे? आप भूमि स्वामित्व धारक? यहाँ जितने लोग खड़े सबका अधिपत्य है। इसका किसी का नहीं है, निजी स्वत्व की जमीन है। ये निजी हो गई, आप बिना नापे बता दीजिए। नफा हुआ है आप किस अधिकार से बात कर रहे हैं? पहले क्यों नहीं बात करेंगे? क्यों नहीं बात? आप अतिक्रमण करवा रहे हैं, तय करिए। हाँ तो कर दीजिए, चलिए करिए, है ना? ठीक है, कोई सुनिए। हम जानते ही हैं कि आप यही करेंगे। आपसे बात नहीं करूँ, किससे बात करेंगे? पहले तो इतना एग्रेसिव खाना नहीं दिखाना, जितना बात करने हैं उनसे आप लोग इनको जो भटका देते हैं ना, जो पहले मुझे बात करने दीजिए। आपने यही काम डीही में करवाया, यही काम डीही में कराए होते ना, आप इस तरह बात ना करते। हमको हम समझ गए हैं आप किस लिए आए। हाँ समझ गए हैं। मेरे यहाँ केस चल रहा है इस भूमि के संबंध में। जब केस चल रहा था इनको यहाँ बहस करने की क्या जरूरत थी? अरे रुकिए, इन्होंने गाली गलौज किया यहाँ। आपने गाली गलौज दिया, आप क्यों एक मिनट, कब्जा करवा रहे हैं? माता राम एक मिनट, बात कर रहे हैं। वो कर रहा है, आप ज्यादा रुक जाइए, गाली गलौज दे रहे मैं हैं। आप लोग से बात कर रहा हूँ। तुम चुप क्यों नहीं बोले पहले? ये आप नहीं कर रहे लगाने से आपका सॉल्यूशन हो रहा है। लगा दीजिए। पहले मैं इन लोग से बात कर रहा हूँ ना, मैं किसी को हटाने नहीं। इस पूरे मामले को लेकर सिरमौर तहसीलदार अनुपम पांडे ने जानकारी देते हुए बताया कि कल शैलेंद्र द्विवेदी द्वारा सूचना दी गई थी कि रीवा डभौरा मार्ग के वार्ड क्रमांक 5 में शासकीय और निजी भूमि में तकरीबन एक वर्ष पूर्व अपनी स्वेच्छा से बसे आदिवासी परिवारों द्वारा पक्का निर्माण कार्य किया जा रहा है। इस निर्माण कार्य को लेकर भूमि स्वामी और कब्जेदारों के बीच विवाद की स्थिति निर्मित हो रही है। तहसीलदार अनुपम पांडे ने बताया कि थाना प्रभारी सिरमौर दीपक तिवारी की सूचना पर पुलिस के साथ वह मौके पर पहुंचे और दोनों पक्षों को बुलाकर समझाइश दी गई और किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य नहीं किए जाने की हिदायत भी दी गई है। कल संज्ञान में आया था कि जो सिरमौर डभौरा मार्ग है वहाँ पे जो हमारी कुछ भूमियाँ हैं शासकीय और निजी, वहाँ पे दोनों हैं, 261/2, 3, 4, 5 और कुछ हमारी शासकीय भूमि भी वहाँ है। और उन भूमियों के संबंध में मेरे ही कोर्ट में एक धारा 250 का प्रकरण विचाराधीन है। उसमें संज्ञान में ये आया था कि वहाँ जो हमारे आदिवासी संवर्ग के भाई हैं, परिवारजन हैं, उनके द्वारा पूर्व से अतिक्रमण करते हुए झोपड़ी बना करके वहाँ पे अतिक्रमण किया गया और उसी अतिक्रमण के संबंध में मेरे कोर्ट में निजी भूमि स्वामित्व के जो भूमि स्वामी हैं उनके द्वारा आवेदन पत्र धारा 250 अंतर्गत प्रस्तुत किया गया था। कल संज्ञान में आया कि उनके द्वारा जो आदिवासी समाज के लोग हैं उनके द्वारा उसी भूमि पर जिसका विवाद मेरे कोर्ट में लंबित है उस पर नए सिरे से पत्थर वगैरह डंप करके कुछ चबूतरा निर्माण करने का प्रयास उनके द्वारा किया गया है और उसी कारण दोनों पक्षों के मध्य विवाद की स्थिति उत्पन्न हुई थी। तो ये संज्ञान में आने के बाद थाना प्रभारी का मेरे पास फोन आया और उन्होंने अवगत कराया कि यहाँ पे दो पक्षों के मध्य विवाद हो सकता है, तो स्थल पे पहुँच करके मेरा काम किया जाना आवश्यक है। तो मैं और थाना प्रभारी जो सिरमौर हैं वो साथ में वहाँ पे गए थे और दोनों पक्षों की उपस्थिति में वहाँ दोनों पक्षों को समझाइश दिया गया है कि जब तक मेरे कोर्ट से इस प्रकरण का निराकरण ना हो जाए भूमि के संबंध में, तब तक यहाँ कोई भी पक्ष, चाहे वो आवेदक हों या अनावेदक जो आदिवासी संवर्ग के हमारे भाई परिवारजन हैं, तो वो किसी प्रकार का कोई नया निर्माण इत्यादि ना करें जिस कारण से वहाँ पे विवाद की स्थिति उत्पन्न हो। और चूंकि अगर ये भूमि संबंधी विवाद बढ़ेगा तो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति उत्पन्न होती, तो उसी को रोकने के उद्देश्य से दोनों पक्षों को समझाइश इस संबंध में दी गई है कि मेरे प्रकरण के न्यायालय के प्रकरण के निराकरण तक कोई नया निर्माण वहाँ पे ना करें। और मौके पर दोनों पक्षों ने इस बात पे समझौता या सामंजस्य बनाया है कि जब तक प्रकरण का निराकरण नहीं होता तब तक कोई भी पक्ष वहाँ पे कोई नया निर्माण कार्य नहीं करेगा।
तहसीलदार अनुपम पांडे ने बताया कि जिस स्थान पर आदिवासी परिवारों द्वारा झुग्गी झोपड़ी बनाकर निवास किया जा रहा है वहां पर कुछ शासकीय भूमि है, जबकि कुछ हिस्सा निजी भूमि का भी है, जिसका प्रकरण उन्हीं के न्यायालय में विचाराधीन है। उन्होंने हिदायत देते हुए कहा कि जब तक इस प्रकरण का निराकरण नहीं हो जाता है तब तक उक्त भूमि पर किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य नहीं किया जाए। इस दौरान दोनों पक्षों के बीच कुछ विवाद की स्थिति भी निर्मित हुई थी, जिसे मौके पर मौजूद पुलिस और तहसीलदार ने शांत कराया है। जी, मेरा नाम शैलेंद्र कुमार द्विवेदी है। मैं सिरमौर वार्ड क्रमांक 5 का निवासी हूँ। मामला दरअसल ये है कि हम लोगों की ज़मीन रीवा और डभौरा रोड के किनारे स्थित है, जिसमें विगत 1 वर्ष पूर्व यहाँ के एक स्वघोषित नेता हैं विष्णुकांत कुशवाहा जी। उन्होंने आदिवासियों को, जैसा कि वो लोग अशिक्षित रहते हैं, भोले भाले रहते हैं, तो उनको बहला फुसला के और हमारी ज़मीन में ले गए और वहाँ पे उनको झोपड़ियाँ बनवा के और अतिक्रमण करवाए। इसके लिए हम लोगों ने माननीय न्यायालय तहसील सिरमौर में 250 का मुकदमा दायर किया, जिसकी कार्यवाही चालू है। अब जब वो लगभग हमारी जो 250 का मुकदमा है वो फैसले की स्थिति में आ गया, तो वहाँ पे विवाद की स्थिति निर्मित करने के लिए कल की बात है, लगभग 1:30 से 2 बजे के आसपास ये विष्णुकांत कुशवाहा जी अपने ट्रैक्टर के माध्यम से, और वहाँ जो जंगल विभाग की शोलिंग पड़ी हुई है, अवैध तरीके से उसको ला के वहाँ एक चौरा का निर्माण कर रहे थे। उसके संबंध में हम लोग गए तो हमने मना किया कि जब इस ज़मीन का न्यायालय में प्रकरण विचाराधीन है तो इसमें नया निर्माण नहीं करना चाहिए। जब हम लोगों ने मना किया तो वो हम लोगों के साथ झूमा झटकी, गाली गलौच ये सब करने लगे। तो फिर हम लोग परेशान होके थाने गए और थाने में हम लोगों ने शिकायत की। टीआई साहब ने तहसीलदार साहब को बुलाया तो वो साथ में गए, फिर उनसे भी पहले अभद्र भाषा का प्रयोग किए, फिर बाद में समझाने पे वहाँ पे काम रुक गया है। और दरअसल ये है, उसके बाद इन्होंने पूरे मीडिया और उसमें हम लोगों को भूमाफिया करके प्रचारित किया और तमाम अपनी पोस्टें डाली हैं। अब इनके संबंध में मैं आपको बताना चाहता हूं कि इन्होंने एक संगठन बनाया है बिरसा मुंडा विचार मंच के नाम से। ये बिरसा मुंडा आदिवासियों का आड़ लेके एक संगठन बनाया हुआ है और इनके संगठन में एक भी पदाधिकारी आदिवासी नहीं है। ये खुद उसके प्रदेशाध्यक्ष हैं, खुद उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, ब्लॉक अध्यक्ष हैं, सब खुद हैं उस संगठन के। और उनके संगठन के माध्यम से ये क्या करते हैं कि लोगों की ज़मीनों पे भोले भाले आदिवासियों को भड़का के और उनकी ज़मीनों पे अतिक्रमण कराते हैं, फिर उनसे सौदेबाजी करते हैं। कुल मिला के ज़मीन हड़पने का इनका चक्कर है। उनकी भी ज़मीन में इन्होंने ऐसा ही अतिक्रमण आदिवासियों के माध्यम से करवाया है। अभी आप अगर माननीय तहसीलदार साहब से पता करेंगे तो डीही में ही एक ऐसा मामला था, इन्होंने करवाया है। आपके बैकुंठपुर में ये बबलू सिंह जी हैं, उनकी ज़मीन में भी आदिवासियों को मोहरा बना के इसी तरह का ये कृत्य कर रहे हैं। कुल मिला के ये बहुत बड़े भूमाफिया हैं और जो हम लोगों को प्रताड़ित कर रहे हैं। खुद इन्होंने, इन्हीं के गांव के हैं महेंद्र कुशवाहा जी, उनकी ज़मीन पे अवैध रूप से 4-5 एकड़ में कब्जा कर रखा है। उसका भी प्रकरण माननीय न्यायालय में विचाराधीन है। और जितने ये सारे हमने ज़मीनों के प्रकरण बताए हैं, ये सभी हर मतलब न्यायालय में विचाराधीन है। उसके बाद जब न्यायालय में कोई प्रकरण विचाराधीन है तो हमको न्याय की प्रतीक्षा करनी चाहिए कि क्या कैसा फैसला होगा। उसके बाद भी ये क्या करते हैं कि उन जमीनों पे जाके इस तरह की विवाद की स्थिति निर्मित करते हैं। तो कल एक वीडियो वाला वो आदिवासी क्या है पूरा मामला? देखिए, सिरमौर विधानसभा में वार्ड 5 में आज 2 से 3 साल से आदिवासी बस्ती बसी हुई है। वहाँ पे 380 लोगों का घर बना हुआ है और जिसका मामला तहसीलदार सिरमौर और माननीय समक्ष न्यायालय दंडाधिकारी कलेक्टर मैडम के यहाँ चल रहा है और कमिश्नर साहब को भी हम लोगों ने इसका ज्ञापन दिया है। तो देखिए, कल मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, तहसीलदार साहब वहाँ पहुँचे, किसके आदेश से पहुँचे? ऐसे उनके पास ऐसी कौन सी जानकारी थी कि वो वहां पे पहुंच गए दल बल लेके? कोई विवाद नहीं, कोई मामला नहीं, और उन्होंने सीधे कहा कि हम इस बस्ती को खाली करा देंगे। वो कौन होते खाली कराने वाले? यहाँ भाजपा सरकार चिल्ला रही है कि हम आदिवासियों को पट्टा दे रहे हैं, और यहाँ के जो प्रशासनिक अधिकारी है वो खाली कराने में पड़े हैं। मेरे पास पूरा चिट्ठा है, उसमें जो आदमी पैसा दे रहा है, खिला रहा है, वो सहारा का पैसा पूरा लूट के करीब 50 प्लॉट खरीदा है और
तहसीलदार ने मौके पे कहा कि विधायक जी का आदेश है इस बस्ती को खाली कराने के लिए। मैं विधायक जी से पूछना चाहता हूं कि विधायक जी, आप उन्हीं के वोट लेके 15 साल से आप विधायक बने हैं और आप गरीबों का घर गिराना चाहते हैं, ये कौन सी बात होती है? और ये जो सहारा का पैसा लूट के जो अवैध जमीन भू माफिया बन रहे हैं और जो ये काम कर रहे हैं, उनका पूरा चिट्ठा मेरे पास है और उनको मैं निश्चित ही ये पूरी आईबी और सीबीआई तक मैं जांच करवाऊंगा इनकी। जो गरीबों का घर गिराएंगे उनको भी हम यहाँ पर्दाफाश करेंगे, उनका भी। क्या नाम आपका? मेरा नाम विष्णुकांत कुशवाहा, मैं बिरसा मुंडा विचार मंच का प्रदेश अध्यक्ष हूँ और निश्चित ही ये लड़ाई हमारी अंतिम दम तक चलेगी और मैं हर गरीब के साथ में खड़ा हूँ, चाहे वो किसी भी वर्ग का व्यक्ति हो।